Hi everybody. Hello and hello. Big welcome to the class. बच्चों एक बात बताऊं, आप बस थोड़ी देर रुको। मैं आपको कुछ ऐसी बेस्ट टेक्निक्स और ट्रिक्स बता रहा हूं जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकते हो। इन कैलकुलेशन ट्रिक्स की हेल्प से जो कभी-कभी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपको दिखती है ना, उनको आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एवरीबॉडी इज नाउ गोना पे अटेंशन फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड आई एम गोना मेक 4 सच वेरी नाइस ट्रिक्स वेरी क्लियर टू यू, ताकि आप इन ट्रिक्स को क्वेश्चन पे अप्लाई करके और क्वेश्चन का सही आंसर बहुत फास्ट निकाल सको। जब आप आंसर फास्ट निकालते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरे क्वेश्चंस के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल ट्रिक। एवरीबॉडी इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट। बच्चों हम लोग डायरेक्टली ट्रिक नंबर 1 पे चलेंगे। एवरीबॉडी कम ऑन, गियर अप योरसेल्फ, गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, ये हमारी कार है, ये हम बैठ गए और अभी पारी होगी। ठीक है, चलो। सो वी आर गोना डिस्कस ऑल दोस ट्रिक्स। बस आप चुपचाप चुपचाप देखो, बहुत ही शानदार से ट्रिक है। हम ट्रिक नंबर 1 पे चलेंगे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। और तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो यार। बहुत सिंपल है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन मतलब 11 और 19 के बीच में कुछ नहीं करना है। आप स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप्स है, मतलब आराम से फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट यू डू, add the unit digit of the smaller number to the larger number। ठीक है, स्मॉलर नंबर की यूनिट डिजिट को लार्जर नंबर के साथ ऐड कर दो। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 10। चलो ये भी ठीक है, ये भी कर लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट्स ऑफ बोथ द नंबर्स। ये भी ठीक है। और बस सेकंड थर्ड स्टेप को ऐड कर दो, खत्म। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आपके पास दो नंबर कौन कौन से 13 और 16 को आपको करना है क्या, मल्टीप्लाई। सुनो, बहुत सिंपल सा काम है। आपने उठाया यूनिट डिजिट ऑफ द स्मॉलर नंबर, एड इट टू द बिगर नंबर। तो पक्की बात है, ये हो गया बच्चों 3 ऐड होके 19 हो गया। सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये बच्चों हो गया 190। क्या बात है। अब बस दोनों नंबर्स की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। बस इसको ऐड कर दो। द आंसर इज गोना बी 208। क्लीन बोल्ड। समझा, जाना, देखा, बहुत सिंपल है। मान लो 14 मल्टीप्लाइड बाय 16 मिल गया, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो एक और तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 कर दो तो 196 आता है, प्लस 28 कर दो। दूसरा मेथड वो भी है, बाय द वे ये वाला मेथड भी देख सकते हो। स्मॉलर जो नंबर है उसके डिजिट को बड़े वाले नंबर के साथ ऐड करो। कितना आ गया, कितना आया, 20। मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो तो कितना आ गया, 200। इन दोनों के यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 24 ऐड करो, 224 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी एक दूसरा तरीका है, सारे बच्चे समझ सकते हैं। और एक और तरीका है, मान लो अगर आपको ये समझना ही है, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे 13 और 16 है, 13 और 16 है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो 13 टाइम्स ऑफ 13 प्लस 3। ये भी एक तरीका है बच्चों। 13 टाइम्स ऑफ फॉर एग्जांपल 13 प्लस 3। सर इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग कैलकुलेशंस को एक्सप्लोर करेगा। आपको पता है 13 टाइम्स 13 इज 169, प्लस 13 टाइम्स 3 इज कितना, 39। अब ध्यान से देखो, 160 प्लस 30 190। ठीक है, 9 9 18 8, 190 प्लस 18 कितना, 208। तो ये क्या होता है, ये आप दिमाग में ना बहुत सारी चीजें खुद से करते हो, ताकि जब आप एग्जाम करते हो ना, तो आपको ना ये सारी चीजें ना कॉपी पे करने की जरूरत ना पड़े। मतलब ये सारी चीजें आपके दिमाग खुद ही कर ले। ये सारा कुछ है ना, ये आपका दिमाग खुद ही कर ले। फॉर दिस रीजन वी आर ट्राइंग टू लर्न सम मोर ट्रिक्स। ठीक है, एक नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर बाय 11। कुछ नहीं, सिंपल सा काम है। सुनो, मान लो क्या करना चाहते हो, let's say चलो 43 मल्टीप्लाइड बाय 11। चलो एक काम करो, 43 के बीच में एक स्पेस डाल दो। ठीक है, और 4 और 3 को ऐड कर दो, 7, 473। डन, डन। ठीक है, देखो ट्रिक सुन लो। टू मल्टीप्लाई 25 बाय 11, इमेजिन देयर इज अ स्पेस बिटवीन 2 एंड 5। ठीक है, स्पेस बिटवीन 2 एंड 5 ये भी कर लेंगे, बना लिया स्पेस। पुट एन इमेजिनरी स्पेस बिटवीन 2 एंड 5, कर लिया, कर लिया। बीच में 2 और 5 को ऐड करके लिख दो, आंसर डन। भाई साहब बोलो डन, खत्म। सिंपल जो, ठीक है, क्या है, देखो देखो, 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 11 के साथ, 2 5 बीच में डालो स्पेस, 2 और 5 का सम कितना होगा, 7। सर अगर सम कैरी कर रहा है तो, अरे कैरी करके ले जाओ ना, कैरी होगा तो आगे चला जाएगा, टेंशन मत लो, आगे चला जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये बहुत ही इजी था, सबको बन जाता है।
ठीक है। मान लो सर अगर 75 आए तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 11 तो क्या करेंगे? अरे बहुत सिंपल है भाई, 7 और 5, 7 5 का एडिशन 12 होता है, ठीक है। तो 12 का 2 यहाँ और 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 825, खत्म, डन, ठीक है। चलो बच्चों कर सकते हैं। हम जल्दी से नेक्स्ट ट्रिक पे चलेंगे। देखो ये सारी ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई एनी लार्जर नंबर बाय 12। देखो तो बहुत सिंपल है। देखो पहली ट्रिक याद रखो, इसको थोड़ा समझने के लिए जरूरत है। बाय द वे एक और तरीका आप कर सकते हो। अच्छा चलो समझ लो यार, अब क्या करेंगे। टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 12, जस्ट डबल द लास्ट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट को डबल कर दो। उसके बाद क्या करना है, डबल ईच डिजिट, ठीक है, एंड एड इट टू द नेबर। नॉट जस्ट एड इट टू द नेबर बट ऑल्सो डू वन मोर थिंग। एक और काम करो, एक और काम करो, एक और काम करो, जो कैरी आएगा ना उसको भी ऐड करना है। तो क्या करें, सुनो, मान लो बच्चों अपन एक पहले रिजल्ट देखते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं, ठीक है। तो डबल द लास्ट डिजिट 4। उसके बाद क्या करो, अगली डिजिट को जब डबल करोगे ना तो उसके नेबर के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो 1 को आपने डबल किया, कितना आ गया, सोचो। चलो ये ट्रिक बहुत सिंपल है, थोड़ा समझदारी से हम लोग काम करेंगे। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और फिर अपन एक छोटा नंबर उठाएंगे, फिर एक बड़ा नंबर उठाएंगे और काम करेंगे। सिंपल है, चालू करें, चले, लेट्स गो फॉर इट। चलो सिंपल सी बात है, आपको बस एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है कैसे हम इस ट्रिक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13243 ऐसा कोई नंबर है जिसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग डिजिट्स में हमने ब्रेक किया। तो हम लास्ट डिजिट के साथ क्या करने वाले हैं, सिर्फ उसका हम डबल करेंगे, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, डबल करेंगे, बस डबल करके रख दिया। उसके जो पहले वाला डिजिट होगा उसका डबल तो करना है, 4 का डबल तो करना है, लेकिन उसको उसके नेबर के साथ ऐड भी करना है। 4 को डबल तो करना है, डबल तो करके रहेंगे, लेकिन उसको उसके नेबर के साथ ऐड भी करना है, ठीक है। तो 4 को डबल किया 8, उसके नेबर के साथ ऐड किया, 4 का नेबर कौन है, 3, आगे वाला नहीं पीछे वाला नेबर। सो इट्स गोना बी 11 कैरी 1। 11 का 1 तो हमने रख दिया, पर 1 इज बीन कैरिड। अब अगला नंबर है 2, उसका भी डबल करेंगे, उसको उसके नेबर के साथ ऐड करेंगे, डबल किया तो 4 आया, उसके नेबर के साथ ऐड किया तो 4 प्लस 4 आया। 1 हमारे पास कैरी था तो 9 आ गया। इस बार कोई कैरी नहीं आया, क्या बात है, कैरी नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने बच्चों 2 को डबल कर चुका, अब हम 3 को डबल करेंगे। तो 6 टाइम्स ऑफ, नो सॉरी 3 टाइम्स ऑफ 2 6, और 6 प्लस 2 नेबर को ऐड करना है भाई, 8, ठीक है। अब बचा भाई साहब हमारे पास 1, 1 का डबल करो, कितना, कितना भाई साहब 2, और वापस प्लस द नेबर, द प्रीवियस नेबर, आपका आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल टेक्निक है और कोई भी इसका आंसर बहुत आराम से निकाल सकता है। गो फॉर इट, डोंट मिस इट, दैट्स इट, ठीक है। और अब आगे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे आगे जीरो था, यहाँ पे आगे जीरो था, उसका डबल किया तो कितना आया, जीरो आया। जीरो प्लस द नेबर, नेबर 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 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर अगर 100, सर 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 में क्या प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लास्ट वाले को डबल किया तो 4 आया। अब जब अगला नंबर उठाओगे ना उसको डबल करोगे तो 1 टाइम्स ऑफ 2 प्लस इट्स प्रीवियस मेंबर, तो 1 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 कितना, 4, ठीक है। अब इसके आगे हम एक इमेजिनरी जीरो सपोज कर लेते हैं, वैसे जीरो होता है पर हम सपोज कर लेते हैं, हमेशा हमेशा करोगे। तो अब अगला नंबर कौन सा है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना, 0 प्लस द नेबर 144, खत्म, डन, ठीक है। मान लो आपको 144 मल्टीप्लाइड बाय 12 निकालना है, कुछ नहीं, 12 का डबल 4, सॉरी 4 का डबल 8। अब 4 का डबल तो करोगे लेकिन उसको उसके नेबर के साथ ऐड करोगे, तो 4 टाइम्स ऑफ 2 कितना, 8, 8 प्लस उसका नेबर कितना, 12, क्योंकि 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 ना, तो 2 और 1 कैरी, याद रखना। फिर 1 का डबल कितना, 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7। अब हम एक इमेजिनरी जीरो सपोज करेंगे ना यहाँ पे, तो 0 टाइम्स ऑफ 2 कितना, 0 प्लस द प्रीवियस नेबर 1728, क्लीन बोल्ड, खत्म, डन, ठीक है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था, इसको मतलब समझदारी से करना। ये इतना सिंपल है, ये इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं। सुनो, कोई नंबर है, मान लो दुनिया में कोई भी नंबर है, 51889683 चलो। डिवाइड बाय 5 करना है। डिवाइड में क्या करना है बच्चों, डिवाइड में क्या करना है, 5।
अब सोचो, एक काम करो, मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर बाय 2, डिवाइड न्यूमरेटर बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2, डिवाइड, वो भी सही था, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। इसका डबल निकालना तो कोई टफ नहीं है, कोई भी निकाल सकता है। इसका डबल तो ये तो ऊपर का तो सॉल्व हो जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे आपके पास 10, भाई साहब कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मान लो कोई और नंबर हुआ, फॉर एग्जांपल 526 डिवाइडेड बाय 5, मान लो 525 है, लेट्स से यार, मतलब कोई ऐसा नंबर उठाते हैं जिसमें डेसिमल ना आए अभी, ठीक है। एक काम करो, ऊपर मल्टीप्लाई 2 करो, नीचे मल्टीप्लाई 2 करोगे, ऊपर आएगा 1050 और नीचे आएगा भाई 10, कैंसिल, 105 इज द आंसर। क्या बात है सर, आप बोलोगे सर ये तो बड़ी सिंपल ट्रिक है, ये तो हमको पता थी यार, क्या बता रहे हो आप सर। देखो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी हेल्प से हम ना बहुत सारी चीजों को हम कैलकुलेशन के लिए कवर कर रहे हैं। मतलब जब आप कैलकुलेशन करने बैठते हो ना, तो कभी भी आप कैलकुलेशन में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने की कोशिश मत करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड वे क्या होता है, अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया, फॉर एग्जाम्पल 999 मल्टीप्लाइड बाय 431, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाओगे तभी तो प्रॉब्लम है ना, टाइम लगेगा। ट्रिक लगाओ, -1 करो तो 430 आएगा, ठीक है। अब क्या करो, 999 से 430 को हटा दो, कितना आएगा, 965। इन दोनों को साथ में लिख दो, 430569, आंसर डन। ऐसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग से बच्चों, मतलब क्या ये सब सीधे ट्रिक है, मतलब अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी बेटर कर पाते हो ना, तो आप ना अपने दिमाग को हल्का सा और आपने एक्सप्लोर करने का टाइम दिया, उसके साथ साथ एक अलग से ना, उसमें एक अलग सा ना ऐसा रश आ गया कि हाँ यार चलो ठीक है, कैलकुलेशन तो हमने इजीली कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो और आप कैलकुलेशन में और कॉन्फिडेंट होते जाते हो, ठीक है। और बच्चों कभी कभी ना कैलकुलेशन हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे देता है, सो इट्स बेटर टू कीप अ कीन वॉच। और ये जो सब ट्रिक्स है ना, ये कुछ नहीं है, हवा है, ये सब ट्रिक कुछ नहीं है भाई, सब कुछ नहीं होता, ट्रिक विक कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को हल्का सा यूज करो कि यार अगर मैं ये कैलकुलेशन, मैं पाई को ना लास्ट में सॉल्व कर दूंगा, मैं रूट अगर 3 मुझे कहीं दिख रहा है तो मैं इसको लास्ट में सॉल्व कर दूंगा। ये सारी चीजें आप ना ध्यान में रखो, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो अपना खुद का दिमाग लगाओ, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत जाओ कि नहीं 397 मल्टीप्लाइड बाय 499 लिखा है तो मल्टीप्लाई करना ही है, नहीं करना भाई, बाद में कर लेना लास्ट में, तब तक हार नहीं मानते, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मजा आया बच्चों। लेट्स गो टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सिंपल ट्रिक है यार, देख लेना, कोई बहुत गंदी सी ट्रिक है, आपको पता है ना, काफी सिंपल, आप देख लेना। बाकी हम क्या करने वाले, you definitely want to join Vedantu. I would love if you want to join Vedantu, because बच्चों there is everything which you are looking for. Unlimited live quizzes with fun and high level quizzes, मतलब अच्छी चीज है यार, क्या चाहिए तुमको और। Compete with the students of throughout the world, CBSC, ICSC, NTSC, Olympiad, सब कुछ, everything, every kind of student, basically मतलब those who are interested for giving some further exams, ये सब चीजों पे भी। सो उनके लिए क्या बनाया गया है, इंटरैक्टिव रिप्लेस, लाइव क्विजेस एंड लीडर बोर्ड, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। अब आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है। आपको पता है एक और चीज मैं आपने बताना भूल गया बच्चों, आप ना इन क्लास डाउट सॉल्विंग तो होती ही है, क्लास के बाद भी यू कैन कंसल्ट योर टीचर एंड यू कैन आस्क द नंबर ऑफ थिंग्स यू वांट। एट द सेम टाइम द टीचर, मतलब क्लास में आपके साथ टीचर के अलावा भी 2-3 टीचर रहेंगे हु विल बी हेल्पिंग यू इंस्टेंटली विथ योर डाउट्स। तो मतलब इन क्लास डाउट सॉल्विंग तो होती है, आउट क्लास डाउट सॉल्विंग भी है। और बच्चे क्या सोचते हैं, सर अगर ऐसा है तो बहुत महंगा होगा ना, एक तो 50% पे ऑफ है, एक तो सोना, उस पे भी सुहागा, सोने पे सुहागा, ठीक है। तो बच्चों इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, गो फॉर इट। द कोड इज डीपी प्रो। तो अगर आप वेदांतु का सब्सक्रिप्शन या फिर वेदांतु के किसी भी कोर्स को अगर आप चाह रहे हो कि नहीं दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प मी अलॉट अलॉट अलॉट, यू कैन यूज माय कोड डीपी प्रो, ऑलवेज लव यू बैक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, कीप गोइंग, कीप लविंग, कीप रिमेंबरिंग द ट्रिक्स। बस एक मिथ भूल जाओ कि कैलकुलेशन आप किसी से सीखते नहीं हो, कैलकुलेशन आप करते हो। कैलकुलेशन आपको कोई सिखा नहीं सकता, बिकॉज आप कैलकुलेशन कब से कर रहे हो, प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लीकेशन, यही तो कर रहे हो ना, कब से कर रहे हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, तो काफी सैचुरेट हो चुके हो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा बस अपना एक हल्का सा क्रिएटिव स्किल्स को यूज क्या करो। मैं जब बोलता हूँ क्रिएटिविटी मतलब इसमें क्रिएट, सर आप बोलोगे सर इसमें क्रिएटिविटी क्या है सर, कैलकुलेशन में कौन सी क्रिएटिविटी लगा रहे हो आप। क्रिएटिविटी का मतलब होता है जस्ट हैविंग अ लुक कि अगर मैं ये कर दूं तो क्या आंसर आ सकता है, या फिर क्या ये ट्रिक मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। और डरो मत, डरो मत, अप्लाई करो, बाद में देखो जो देखो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लॉल 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 लॉल।